हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की क्लास जो कल एक हो चुकी है, ठीक है, जिसमें भारत का संविधान मैंने आर्टिकल बता दिए हैं कुछ। जैसे मैंने भाग एक जो है कल मैंने ख़त्म कर दिया है कल क्लास में, ठीक है। आज आपका भाग दो चालू होगा, भाग दूसरा, ठीक। और अनुसूचियाँ आपकी और आपके जो पार्ट होते हैं 22, यानी भाग जो आपके 22 होते हैं, ठीक, जिसमें कि आपका भाग एक खत्म हो गया और भाग आज दूसरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। ये मेरा अनुमान है कि आज मैं भाग दूसरा खत्म कर दूंगा अच्छे से, ठीक। तो ये आपका जो भाग दूसरा है और इसमें जो भाग 22 हैं, इसके आपके आज दो भाग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपको क्या बचेंगे, आपके 20 भाग और बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लास चलती रहेगी और ऐसे ही सारे भाग जो है ना कंप्लीटेड होते रहेंगे, ठीक। तो आपका जो भाग 1 है, जिस किसी ने भी क्लास 1 नहीं की है जाके आप पीछे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस उपलब्ध हैं सभी, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो आपका जो भाग दूसरा है उसमें क्या है और क्या नहीं है ये देखिए। पहले तो एक डेट मैंने कल लिखी थी, वो याद रखिए कि 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो हुआ था कि आपका जो भारत का संविधान है वह लागू हो गया था, ठीक, लागू हो गया। ये डेट पहले इसलिए लिखा देता हूं, देखो ये डेट इसलिए लिखा दे रहा हूं कि पूरे जितने अनुच्छेद आपको पढ़ने को मिलेंगे अभी भाग दूसरे से, जहां से अनुच्छेद आपके चालू होंगे, ठीक है, तो यह डेट जो होगी वह बहुत महत्वपूर्ण होगी इस क्लास में, ठीक। तो आपका जो भाग दूसरा है, भाग पहला क्या था और भाग दूसरा जो है आपका, पहले भाग जो पिछला मैंने पढ़ाया वो आप देख लीजिए। भाग पहले में क्या था, जो पहला भाग था वो भैया, उसमें पहले भाग में क्या था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक। और उसमें अनुच्छेद में भी यही था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। दूसरे में जो आपका अनुच्छेद आता है, ठीक, तो विदेशी राज्य को मिलाएंगे। तीसरे में क्या करेंगे कि जो राज्य होगा वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथे में क्या था, अगर दूसरा और तीसरे की कार्यवाही चल रही है तो भैया क्या हो सकता है, चौथे अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद में कि चौथा अनुच्छेद ये कहता है, आर्टिकल कहता है कि दूसरा और तीसरे की अगर कार्यवाही चल रही है, आर्टिकल दूसरे और तीसरे की कार्यवाही चल रही है, तो इसमें भाई साहब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक। आर्टिकल 4 में ये दिए गया है। तो आर्टिकल 4 आपके कंप्लीट हो गए थे। अब आर्टिकल 5 आएगा, तो आर्टिकल 5 आएगा, लेकिन आर्टिकल 5 आपका भाग 1 में नहीं, आपका आएगा भाग दूसरे में। भाग दूसरे में क्या आएगा, आपका आर्टिकल 5 आएगा, जो कि 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल आते हैं आपके भाग दूसरे में, ठीक। तो ये क्वेश्चन आएगा कि आपके जो भाग दूसरे में आर्टिकल कितने से कितने तक हैं, तो आपके कितने से कितने तक हैं, वह 5 से लेकर 11 तक हैं, ठीक। भाग 1 में कितने से, 1 से लेकर 4 तक थे, ठीक। तो ये चीज आप देख लीजिए कि भाग 1 में 1 से 4 तक और भाग 2 में क्या है 5 से 11 तक, ठीक। तो अब अनुच्छेद, अब जो आर्टिकल आपका 5 चलेगा, ठीक। अब भारतीय संविधान, ठीक, तो भाग 22 शेड्यूल 12 और पार्ट आपके 22, ठीक, ये याद रखना। तो भाग 1 आपका, अब भाग 2 में क्या चीज है, जिसमें भाग 1 में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसी तरह भाग 2 में कुछ ना कुछ तो भाई होगा, ठीक। तो आपका जो भाग 2 है उसमें आपकी आती है नागरिकता। नागरिकता होती है जिससे कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपके पास कुछ तो परिणाम होगा, मतलब होगा कुछ ना कुछ, जैसे आपको पता चले कि आप यहाँ के नागरिक हैं, ठीक। तो आपके पास जैसे आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ठीक, हाई स्कूल की मार्कशीट, मतलब कि आप नागरिक हैं यहाँ के भाई साहब, ठीक। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल होंगे ये वहाँ से रिलेटेड होंगे, मतलब ये जो 5 से लेकर 8, 5, 6, 7 और आपका जो 7 तक आपके जो आर्टिकल होंगे ये उस समय के होंगे जब भारत देश अपना आज़ाद हुआ 1947 में, तब कुछ रियासतें बनी। मेरा अनुमान कहता है, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो आपकी टोटल 565 देसी रियासतें बनी, जिसमें 13 जो देसी रियासतें थी वो आपकी जाकर के कहाँ मिल गई, पाकिस्तान में। और 552 जो रियासतें बची, ठीक है, उसमें 3 देसी रियासतों में, मतलब कि कहा गया कि भाई साहब देखो, अंग्रेज छोड़कर ये गए थे कि आप जिसमें चाहे आप मिल सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप चाहे इंडिया में मिल सकते हैं, या आप चाहे खुद का देश बना सकते हैं, ठीक। मैंने बोला आप चाहे तो पाकिस्तान में मिलिए, आप चाहे तो इंडिया में मिल जाइए, या आप चाहे तो आप खुद का देश बना सकते हैं। तो जिसमें 3 थे ऐसे राज्य जिन्होंने भैया क्या किया, कहा कि हम
कुछ लोगों ने कहा भैया हम पाकिस्तान से मिलेंगे, मतलब हैं कहाँ पे, पूर्व एरिया में, और कहते हैं पाकिस्तान मतलब पश्चिमी एरिया में मिलेंगे जाकर, है ना। तो ये तो भैया नामुमकिन है, तुम समझ सकते हैं आप, ठीक। कुछ ने भैया कहा कि हम लोग ज़्यादा, मतलब किसी किसी क्या होता है कि जैसे कि किसी राज्य में मुस्लिम ज़्यादा हैं, किसी में हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहा भैया अगर हम मुस्लिम ज़्यादा हैं तो हमारा अगर अच्छा खासा देखभाल होगी तो पाकिस्तान में होगी, तो हम जाके पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक। तो ये जो रही आपकी वो बात की बात रही, जब मतलब कि ये होगा कि जब आपका अखंड भारत तैयार होगा बन के, ठीक है, तो ये आपकी जो क्लास होगी वो अलग होगी। इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसमें था, इसीलिए मैंने ये मतलब बता दिया। देखो इसमें क्या है आपका कि आपका जो अखंड भारत बन के तैयार हुआ, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आर्टिकल 5 के अनुसार, ये आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद, ठीक। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, कब प्रारंभ में नागरिकता, जब भारत देश आज़ाद हुआ। तो जब देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो नागरिकता किस प्रकार मिल रही थी। तो आर्टिकल 5 में 3 प्रकार से नागरिकता मिल रही थी भाई साहब, ठीक। पहला था कि क्या हो, जन्म हुआ हो किसमें, भारत में, ठीक, नागरिकता प्राप्त होगी उसको, मतलब जब देश आज़ाद हुआ हो, वह जन्म लिया हो भारत में, ठीक है, भारत में जन्म लिया हो, क्या होगा, वह भारत का नागरिक होगा। पहली प्रकार से इस तरह, ठीक। दूसरा इसका प्रकार था कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, मतलब भारत में जन्म लिया हो, तभी भाई साहब क्या होगा कि उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो पहला क्या है पॉइंट, मतलब पहला है कि प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलेगी, कि जन्म के आधार पर, मतलब भारत में उसका जन्म हुआ हो, नागरिकता उसे प्राप्त होगी। लेकिन कब की बात है भाई साहब, तो यह जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और दूसरी क्या थी, माता पिता, मतलब माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसे नागरिकता प्राप्त होगी। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, मैंने बोला था कि जब संविधान लागू हो गया, ठीक है, उससे पहले अगर कोई, देखो अगर संविधान आपका लागू हो गया है, ठीक है, उससे पहले अगर कोई आता है भारत में, ठीक है, तो उसे नागरिकता ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं कि संविधान लागू होने से पहले अगर 6 महीने पहले कोई आता है भारत में, तो भाई साहब उसे नागरिकता ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। मैंने इसीलिए पॉइंट लिखा था जिससे समस्या ना हो कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, 1950 में। और इसमें क्या तीसरा पॉइंट है कि संविधान लागू होने से 6 महीने पहले अगर भारत में आ गया है तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक। अब आर्टिकल आपका 6 आएगा इसके बाद, ठीक। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो कैसे, जन्म के आधार पर। दूसरा, माता और पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे क्या भैया मिल जाएगी, सिटीजनशिप, जैसे भाई साहब सीबीएसई वाले सिटीजनशिप, और हम लोग नागरिकता बोलते हैं, ठीक। तो क्या होगा, जन्म के आधार पर और माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो तो उसे क्या हो जाएगी भाई साहब, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब आपका आता है, ये भाग 2 में से आर्टिकल नंबर 5 था, 5 से 11 लेकर कितने आर्टिकल हैं इसमें, 5 से 11 तक, ठीक। तो आपका आता है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 6 में कह दिया गया कि जैसे कोई एक परमिट चला दिया गया आर्टिकल 6 में, कि कहा गया अगर कोई पाकिस्तान से, वो भारतीय या पाकिस्तानी मैटर नहीं करता, अगर कोई पाकिस्तान से एक डेट चला दी और एक पाकिस्तान से कहाँ आएगा, वह आएगा भारत में। अगर कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तान से भारत आता है, ठीक है, लेकिन कब की बात है भाई साहब, ये है जब भारत देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। जब पाकिस्तान से कोई भारत आएगा, ठीक है, तो अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाता है, पहले आता है, ठीक है, तो नागरिकता उसे ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, देश आज़ाद होने के बाद इतना टाइम दिया गया कि 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है। अगर आप आ जाते हैं कब कि 18 जुलाई, ठीक है, 1948,
तभी आप नागरिक होंगे, पहले आता है तो भाई साहब वह किसका नागरिक होगा, वह भारत में ऐसे ही उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कोई झमेला नहीं, आप आएँ और नागरिकता ले जाइए। अगर लेकिन हाँ कब की बात होगी ये जब भारत आज़ाद हुआ, कब, इसमें इसको कहते हैं परमिट रूल, परमिट रूल। ठीक, तो परमिट रूल की डेट क्या है भाई साहब कि 19 जुलाई 1948 के अगर पहले कोई आ जाता है भारत में, पाकिस्तान से कोई भारत में आ जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि 565 रियासतें बनी, जिसमें 13 देसी रियासतें क्या हुई, पाकिस्तान में विलय हुई, और आपकी जो 552 देसी रियासतों में से 549 तक तो भारत में अच्छे से विलय हो गई। जो 3 देसी रियासतें थी उसमें थोड़ा समस्या हुई, जो पटेल, सरदार पटेल साहब जो हमारे, ठीक है, उन्होंने और 2-4 लोगों ने और मिलकर अच्छे से उसको भी गठित कर दिया और अच्छे से 500 देसी रियासतों को अपने में गठित कर लिया। तो ये चीज़ जो है वो अखंड भारत से है, ये आपकी अगली होगी। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान से अगर कोई भारत आएगा, कब भैया, 19 जुलाई 1948 से पहले आता तो उसे नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगी। और अगर इसके बाद आता है भाई साहब, अगर इसके बाद आता है, ठीक, तो क्या होगा, तो उसे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद उसे फॉर्म भरना, बहुत सारी कार्यवाही होगी, उसके बाद आपको नागरिकता प्राप्त होगी। मतलब उसके बाद अगर आता है तो 6 महीने का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, 6 महीने रुको, उसके बाद देखा जाएगा आपकी क्या विधियां हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक ठाक है इंसान या नहीं है, उसके बाद आपको रखा जाएगा। ये कब की बात है, ये जब बात है आपकी तब की जब आपका भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक, तो उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर 7 में भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 7 में क्या जुड़ा है इससे, ये देखिए आप कि आर्टिकल नंबर आपका, आर्टिकल नंबर 7 जो है आपका, मतलब अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है। अनुच्छेद नंबर 7 में ये है कि मान लीजिए कि देखिए कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे होंगे, कुछ हिंदू भाई भी, ठीक है, तो उसमें कहा होगा कि भाई साहब देखो मुस्लिम एरिया जो है, ठीक है, देखो मानना तो यही है सभी का मतलब कि अनुमान लगा सकता हूँ कि ये होगा, उनके मन में आया होगा तभी कि हम मुस्लिम हैं तो हमारा अच्छे से ध्यान भाई मुस्लिम वाले ही रखेंगे। तो कुछ लोग क्या करते होंगे भाई साहब कि जाके पाकिस्तान में चले गए होंगे, अब फंस गए, वहाँ की जो देखा अच्छे से क्या भैया कैसे सलूक हो रहा है हम लोगों के साथ, तो भैया वो लोग वापस आए। ठीक है, तो एक क्या हुआ आर्टिकल 7 में कि एक डेट रखी गई कि 1 मार्च 1947 और आपका, ठीक है, 1 मार्च 1947, अगर इसके बाद कोई क्या है, अगर क्या है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारतीय पाकिस्तान गया और उसके बाद फिर आया, ठीक है, तो उसके लिए मतलब पाकिस्तान कोई भारतीय क्या करेगा, देखो कोई इंडियन, ठीक है, कहाँ गया, पाकिस्तान गया, ठीक, और उसके बाद फिर भाई साहब इंडिया आया। क्यों आया, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें उसने देखी और देख लिया कि वहाँ क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, कैसे बर्ताव हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ देख के भैया वो वापस आया। तो उसमें डेट रख दी गई कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारतीय अगर पाकिस्तान जाता है और पुनः वापस फिर आता है, ठीक है, तो उसे भैया 1 मार्च 1947 के बाद अगर जाता है तो उसे भैया 6 महीने का इसमें भी रजिस्ट्रेशन करने को कहा और उसके बाद उसको नागरिकता जो है वह प्राप्त होगी। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल 5 में क्या बताया, आर्टिकल 6 में क्या बताया और आर्टिकल 7 में क्या बताया, एकदम सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम आर्टिकल 5 में प्रारंभ में नागरिकता कैसे, जन्म के आधार पर माता पिता कोई में से एक भारत का नागरिक हो भैया तो क्या हो जाएगा, उसे भारत की सिटीजनशिप प्राप्त हो जाएगी। कब की बात है, प्रारंभ में नागरिकता, जब भैया देश आज़ाद हुआ। छठे में क्या है कि कोई जैसे पाकिस्तानी
पाकिस्तान, मतलब कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे नागरिकता कब, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई आ जाता है तो उसे नागरिकता ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी भाई साहब। और अगर उसके बाद में कोई आता है तो 6 महीने का रजिस्टर, उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह और जो होता होगा, मतलब पिछले तो आप समझ सकते हैं कि कितना फॉर्म फिलिंग होता होगा और कैसा क्या, ठीक है, ज़्यादा मतलब वो नहीं, ठीक। तो क्या होगा आपका आर्टिकल 7 में क्या हुआ कि कोई भारतीय पाकिस्तान गया, ठीक है, कहा भैया हम अब जाते हैं पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान से पुनः फिर वापस आ जाते हैं कि भाई हमको भाई साहब यहीं रख लीजिए, वहाँ मेरे बस की बात नहीं है, ठीक। आप लोग पाकिस्तान से भी परिचित हैं और हिंदुस्तान से परिचित हैं, हम लोग वासुदेव कुटुंबकम वाले इंसान, ठीक है, सबको अच्छे से रखने वाले इंसान हैं, ठीक। तो आप ये समझिए। और आर्टिकल 8 क्या आता है आपका, अब आर्टिकल 8 जो होगा इसमें यहाँ मतलब अब वहाँ छोड़ दीजिए, अब आपका देश आज़ाद हो चुका, आपको नागरिकता कैसे कैसे मिलनी थी ये सब पता हो गया। अब आर्टिकल 8 में आप देखिए क्या है। आर्टिकल 8 में कहा भैया कि भ्रमण करने की आज़ादी आपको है, आप कहीं जाइए भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में भ्रमण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 8 में क्या है भैया, विदेश में भ्रमण, ठीक है। अब हम लोग तो कम जा पाते हैं, सीबीएसई वाले भाई साहब जाया ही करते हैं, है ना। देखो सीबीएसई वाले बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो विदेश में भ्रमण करने की क्या है भाई साहब, आज़ादी है, ठीक। लेकिन किस तरह भ्रमण करेंगे भाई साहब आप, पहला आप नौकरी के लिए जा सकते हैं, ठीक। दूसरा आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं, ठीक। जैसे पंजाब वाले भाई साहब नौकरी के लिए चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से नौकरी वोकरी करते हैं, पैसे वैसे भेजते रहते हैं, इसमें कोई हमारा घाटा नहीं, वहाँ का पैसा अगर यहाँ आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी मतलब समस्या नहीं है, अपने ही फायदे हैं। शिक्षा के लिए जैसे आप देख रहे होंगे कि जब लड़ाई हो रही थी किसकी, यूक्रेन और रसिया की, तो यूक्रेन में कुछ भारतीय फंसे थे, वो भी कहाँ गए थे, शिक्षा के लिए, कुछ स्टूडेंट गए थे, ठीक है। तो आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए और आप भ्रमण करने के लिए, जैसे टूरिस्ट आप जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पे मतलब जाते हैं, भ्रमण करते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, ठीक। तो भ्रमण करने के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक। जिससे क्या होगा आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी, नागरिकता जो है खत्म नहीं की जाएगी, ठीक। मैंने बोला क्वेश्चन टू रिलेटेड योर जॉब्स, आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा कहाँ से पूछ ले और क्या आपका आ जाए, ठीक। तो आर्टिकल 8 आपका ये है। आर्टिकल 8 में क्या है, विदेश में भ्रमण करने की आज़ादी, किस प्रकार की है, नौकरी की आज़ादी है, नौकरी के लिए जा सकते हैं आप, शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हैं, भ्रमण करने भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी क्या होगी, नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी, ठीक। अच्छी चीज़ है भाई साहब आपके लिए, सभी के लिए, ठीक। तो आपका क्या होगा, अब आर्टिकल आता है 9। अब क्या होता है कि कभी कभी कोई भ्रमण करने जाता है और नागरिकता वहीं के ले लेता है, तो आर्टिकल में क्या हुआ, 9 में क्या कर दिया गया भाई साहब कि आर्टिकल 9 अच्छे से देखेंगे इसको, कहा कि भैया कोई कोई जाएगा, इसमें एक याद रखना कि अगर कोई जाता है, ठीक है, मतलब 8 में गया शिक्षा के लिए, भ्रमण के लिए, ठीक, गई हैं 2 आँखें, वहाँ हो गई 4 आँखें, कुछ दिन रुका और 6 आँखें हो गई, समझदार होंगे शायद आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 9 में कह दिया गया भाई साहब अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपकी भारत की नागरिकता जो है आपकी नष्ट कर दी जाएगी, मतलब खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि भारत की नागरिकता एकल संक्रमणीय है, ना कि द्विपक्षीय, ठीक। तो आप क्या है कि 9 में कहा गया है कि सटला तो गई ले, अगर आप वहाँ सट जाते हैं, कहने का मतलब ये है अगर वहाँ आप यहाँ रह जाते हैं, आप गए वहाँ गए तो 2 आँखों से थे, वहाँ हो गया किसी से 4 आँखों वाला सिस्टम, ठीक, 6 हो गए, कहा भैया यहीं रह लो, अच्छी बात है, ग्रीन कार्ड हो जाएगा, अमेरिका है ना, ग्रीन कार्ड हो जाएगा अच्छे से, बैंक बैलेंस बंगला मिलेगा आराम से और आराम से खर्चे चलते रहेंगे। तो 9 में भैया सख्त एकदम कार्रवाई कर दी गई कि अगर किसी दूसरे देश की आप नागरिकता लेते हैं तो भाई साहब आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी भारत देश से, या तो आप भारत देश की नागरिकता लेकर रहिए या फिर वहाँ की, ठीक। तो आर्टिकल 9 इतना ही है कि अगर सटला तो गई ले,
तो याद भी रख सकते हैं कि अगर आप वहां सट ले तो भाई साहब यहां से गई ले। ठीक, आर्टिकल 10 आपका क्या कहता है? आर्टिकल आर्टिकल 10 ये कहेगा कि अगर आपने, मतलब इसमें क्या है, नागरिकता की सुरक्षा आपकी, मतलब सिटीजनशिप। देखो भाई साहब, आप लोग समझते रहना सीबीएसई वालों, ठीक है, और आपसे ज़्यादा उम्मीद है आप समझते रहिए। ठीक, तो नागरिकता की सुरक्षा, आर्टिकल 10 क्या है? नागरिकता की सुरक्षा। नागरिकता की सुरक्षा मतलब ये रहेगी कि अगर आप कोई देश विद्रोही कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी नागरिकता जो है खत्म नहीं होगी। ठीक, याद रखना। मतलब आप अगर पागल हैं, ठीक है, आपको एक अच्छे से क्या करते हैं, AK-47 देते हैं और सबको धड़ 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 उड़ा दीजिए। ठीक, भाई साहब अपना तो खराब कर रहे हैं सिस्टम। ठीक, आगे जब पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपको अधिकार कुछ दिए गए हैं तो आपसे कुछ अधिकार छीने। ये देखो, पूरा आप पढ़िए पॉलिटी, पूरा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ जाइए, आपको पता नहीं चलेगा पावर असली किसके पास है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता की सुरक्षा क्या है, इसमें लिख सकते हैं आप, अगर देश विद्रोही कोई कार्य नहीं करते हैं, देश विद्रोही कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि देश विद्रोही कार्य समझ सकते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो ऐसे ही नहीं होते हैं, कुछ देश विद्रोही मतलब कि देश द्रोह कर जाते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से शहीद हो जाते हैं, वरना किसी की औकात नहीं है कि आकर कोई छेड़ दे शेर को, है ना। तो देश विद्रोही अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी। तो पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप देश विद्रोही कार्य नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता सुरक्षित है। मतलब नागरिकता की सुरक्षा किस आर्टिकल में होगी? तो आपकी 10 में होगी। और आपका आखिरी जो आर्टिकल आएगा वो आपका आर्टिकल होगा 11। देखो यही याद हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बस क्या है, पूरी एकदम अच्छे से, जिस तरह आप एक मूवी देखते हो और हर एक सीन याद हो जाता है कि कहाँ गए थे और कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ठीक, तो आर्टिकल आपका जो 11 है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 में ये है, देखो पहले तो ये देखिए आप कि आर्टिकल कहाँ से मैंने बताया, 5 से। ठीक, आर्टिकल 11 बता दूंगा तो भी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 से 11 तक ही है। ठीक, तो ये रहिए आपका आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 में कुछ नहीं है ये कि जो आपकी नागरिकता संबंधित कानून है, जैसे आपका कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, जो एडमिन होता है, ठीक है, वही सब कुछ देखता रहता है भाई साहब। किसको? देखो लेफ्ट आप अपने आप हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐड करने की जिम्मेदारी एडमिन की। ठीक, और अगर हाँ लेफ्ट भी आप हो सकते हैं और हाँ ऐड करने की उसकी जिम्मेदारी, कुछ उसमें सेटिंग करनी तो उसकी जिम्मेदारी, मतलब सब उसी के पास। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 11 में कि नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, लिखिए, नागरिकता संबंधी लॉ या कानून, ठीक है, कौन बनाएगा भाई साहब? तो वह बनाएगी संसद। और संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, संसद बनाएगी। ठीक, बनाएगी। और संसद का कौन सा मंत्रालय भी लिख लीजिए, तो भाई साहब गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, भाई संसद बनाएगी। संसद का कौन सा मंत्रालय? तो वह आपका गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 5, मतलब स्पीड में आप वहीं से देखिए। आर्टिकल 1 में क्या है आपका? भारत एवं जो क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। आर्टिकल भैया मिलाएं, तीसरे में क्या करेंगे? मिलाया है तो विखंडन करेंगे, मतलब वर्तमान राज्य को क्या करेंगे भाई? परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है? आर्टिकल 4, 2-3 का कार्य चलेगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। 5 में आते ही नागरिकता, एक चीज रहेगी भाई साहब, याद आ गया कि नागरिकता जो है ना आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये लिख लेना भाई साहब, याद आ गया मुझे। ठीक, तो आपका नागरिकता जो है आपकी ब्रिटेन, मुझे तो लगता है कि पूरे आप
पढ़ जालिए आर्टिकल, पता नहीं चलेगा असली पावर किसके पास है। और एक चीज़ लगती है कि सारा तो चोरी का ही है, किसी ना किसी चीज़ से कहीं ना कहीं से लिया गया है। ठीक है, ये मानना है कि सबसे बड़ा है संविधान। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा संविधान किसका है तो आपका भारत का है। ठीक है, लेकिन अगर कहाँ से लिया गया है तो ये नहीं चोरी का, ये नहीं क्वेश्चन आएगा, बोल दिया मैंने ऐसे ही। ठीक, तो ब्रिटेन से लिया गया है। पांचवें में क्या है आपका, पांचवें में है आपका प्रारंभ में नागरिकता जन्म के आधार पर मिलेगी नागरिकता। कब, जब भैया देश आज़ाद हुआ तो जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता। ठीक है, अगर भारत में जन्म हुआ तो नागरिक होंगे। दूसरा, माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्म हो आपका भाई नागरिकता होगी। संविधान लागू होने से पहले अगर 6 महीने पहले आप अगर भारत में हैं, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक होंगे। छठे में क्या है, छठे में क्या, कौन कौन से पाकिस्तानी को मिलेगी नागरिकता। अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाते हैं तो ऐसे ही नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आते 6 महीने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरी, आप नागरिकता प्राप्त करी। बात कहाँ की है, जब राज्य क्या हुआ, देश आजाद हुआ। उसके बाद आपका क्या आता है, आर्टिकल नंबर 7, जो पाकिस्तान गया है, भारतीय कोई पाकिस्तान गया और पुनः भारत में आया तो भैया 1 मार्च 1947 डेट दे दी गई थी। ठीक है, याद आ गया ना आपको, 1 मार्च 1947 डेट दी गई कि भैया अगर इससे पहले कोई आ जाता है, ठीक है, तो ठीक है, वरना अगर उसके बाद कोई आता है तो क्या होगा, नागरिकता कैसी मिलेगी उसको, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको नागरिकता। आर्टिकल 8 में भ्रमण करने की आज़ादी, केस कैसी, नौकरी के लिए जाइए, शिक्षा के लिए जाइए, भ्रमण के लिए जाइए। 9 में सटला तो गईला, अगर आप वहाँ सट गए किसी के साथ तो भाई साहब 9 में आपकी नागरिकता रद्द की जाएगी। एकल संक्रमित नागरिकता है 9 में, इसीलिए आपकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी अगर दूसरी नागरिकता लेते हैं दूसरे देश की। 10 में क्या है आपका, तो क्या कहते हैं, 10 में आपका है कि नागरिकता की सुरक्षा कैसे, अगर देश विद्रोही कार्य नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई आपसी नागरिकता को नहीं छीन सकता। नागरिकता संबंधित कौन कौन बनाएगा, आर्टिकल 11 में आता है, तो कौन बनाएगा भाई साहब, तो वह बनाएगी संसद। संसद का कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो अगली क्लास जो होगी वह आपकी कल होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो कमेंट करिए, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब ये है आप भी समझते रहिए। ठीक है, आप तो स्माइल ही करते रहते हैं पूरी क्लास में। धन्यवाद।